आपने कितनी क्वांटिटी में अडानी विल्मार के शेयर बाई किए हुए हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिससे पॉजिटिव सेंटीमेंट कमेंट सेक्शन के थ्रू भी मार्केट में शेयर किया जा सके। एंड अगर बात करते हैं करंटली प्राइस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 617 रुपये 616 रुपये के आसपास में प्राइस चलती हुई नज़र आ रही है। अगर आज के दिन की बात करते हैं 0.33% की एक स्पाइक हमें इसके अंदर देखने को मिल रही है। वहीं 2 रुपये की ग्रोथ आज के दिन है। अगर देखिए पूरे के पूरे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 भी आज लगभग उतना ही ग्रोथ कर रहा है 0.35 एंड सेंसेक्स 0.33% की ग्रोथ में हमें नज़र आ रहा है। पूरा मार्केट ग्रीन ज़रूर है, लेकिन ये एक यहाँ पे फेडेड ग्रीन माना जा सकता है। कोई ख़ास मार्केट में उछाल नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं हम यहाँ पे अडानी विल्मार की, तो अडानी विल्मार में इतना बड़ा क्रेज़ कैसे चल रहा है, क्योंकि ये वही शेयर है जो हमें एक बहुत अच्छी खासी प्राइस 800 रुपये के आसपास भी देखने को मिला था। यहाँ पे 800 रुपये से भी ऊपर ये निकल गया था इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, लगभग 850 रुपये के आसपास। लेकिन अब ये गिर के कैसे 600 रुपये के आसपास आ चुका है। एंड अब क्या कुछ इसमें यहाँ पे ऐसी न्यूज़ आ रही है जिनकी वजह से अगेन ये हमें 900 या फिर 1000 रुपये तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। ये सब चीज़ें पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक रीज़न का तो आपको पहले ही पता होगा कि दूसरी बार यहाँ पे जो एडिबल ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, इसकी प्राइसेस कट हुई हैं। पहले भी एक बार कट हुई थी, अगेन ये कट हुई है। देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो प्राइसेस ये कट हुई हैं वो हुई हैं लगभग 30 रुपये पर लीटर। ये एक बहुत बड़ा प्राइस कट है। अगर बात किया जाए अडानी विल्मार के रिगार्डिंग, एक बड़ा क्रेज़ इसी वजह से आया था क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही थी कि यहाँ पे एडिबल ऑयल की प्राइसेस हैं जो पीछे से कम हो गई हैं, तो अडानी विल्मार या फिर जो और कंपनीज हैं वो भी यहाँ पे प्राइसेस को करेक्ट करें। तो प्राइस में करेक्शन किया गया अडानी विल्मार की तरफ से, एंड उस वजह से ये जो यहाँ पे एक एफएमसीजी सेक्टर में 30 रुपये का 1 लीटर के हिसाब से अगर एडिबल ऑयल की बात करें जो कट हुआ है, इसकी वजह से अचानक हमें इसमें डाउनफॉल देखने को मिला था अगर अडानी विल्मार के शेयर्स की बात करते हैं। लेकिन ये तो होना ही था, क्योंकि अगर यहाँ पे पीछे से प्राइसेस कम हो रही हैं तो कंट्री के अंदर भी जो यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं उनको भी सस्ती चीज़ मिलनी चाहिए। देखिए ये तो होना ही था। लेकिन अब बात करते हैं कि हम अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अडानी विल्मार से, कब तक एक अच्छी खासी रिकवरी या फिर बाउंस बैक मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने काफ़ी हाई प्राइसेस के आसपास में अडानी विल्मार के अंदर उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली थी। तो अब उनके लिए क्या कुछ रहने वाला है वो हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर कुछ चीज़ों की बात करी जाए तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बहुत जल्दी आने वाली हैं अडानी विल्मार के अंदर। अडानी विल्मार के शेयर को जो बहुत जल्दी इम्पैक्ट करने वाली है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात तो यह है कि अगर हम जाते हैं इसके थोड़े डेप्थ के अंदर, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा कि जो ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज हो चुकी है 30 जून 2022 को। अब 30 जून 2022 को ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई है। एंड अगर बात करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं जो Q1 के बहुत जल्दी हमें यहाँ पे आते हुए नज़र आएंगे अडानी विल्मार के। एंड अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करते हैं तो Q1 के रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर बात करी जाए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जब कोई शुरू होता है उसके जो फर्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। उसके आने वाले पूरे फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा डिपेंड भी करती है Q1 के रिजल्ट्स के ऊपर। एंड ट्रेडिंग विंडो को क्लोज हुए लगभग यहाँ पे 20 से 21 दिन अब हो चुके हैं। तो कभी भी आपको यहाँ पे जो Q1 का रिज़ल्ट है अडानी विल्मार का वो देखने को मिल सकता है। एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले शॉर्ट टर्म पीरियड में ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म पीरियड में भी हमें अडानी विल्मार की प्राइस को इम्पैक्ट करती हुई नज़र आएगी। क्योंकि अगर अच्छे खासे आ जाते हैं रिजल्ट तो उसके बाद जो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का अमाउंट है वो भी आता हुआ नज़र आ सकता है हमें मार्केट के अंदर। अगर बात करी जाए यहाँ पे जो अडानी विल्मार है मेनली इसके अंदर। एंड अभी रिसेंटली एक जनरल मीटिंग भी हुई थी अगर इनकी बात करते हैं 6 जुलाई को, तो अब इसके अंदर कुछ यहाँ पे बिजनेस के जो कुछ डेवलपमेंट हैं वो भी आते हुए नज़र आ सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं Q1 के रिज़ल्ट तो काफ़ी ज़्यादा मैटर करने ही वाले हैं। एंड आई थिंक जैसा मुझे पर्सनली लग रहा है Q1 में जिस तरह से Q4 में ठीक ठाक रिजल्ट आया था यहाँ पे अडानी विल्मार का, उसी तरह से Q1 के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ नज़र आ सकता है। एंड इस वजह से अगर Q1 का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो प्राइस आपको अगेन बहुत तेज़ी के साथ में हाइक होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि अगर हम अडानी ग्रुप के शेयर्स की बात करते हैं, अडानी ग्रुप के जो शेयर्स होते हैं काफ़ी तेज़ी के साथ में ही बूम करते हैं, उनमें तेज़ी से बूम हमें देखने को मिलता है जब भी बूम आता है। तो हम अब बात करते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ और चीज़ों के बारे में। अगर बात करते हैं इसके करंट टेक्निकल्स के बारे में, तो अभी जो इसके टेक्निकल्स हैं न्यूट्रल हमें नज़र आ रहे हैं, ना तो बियरिश ना ही बुलिश। इसी के साथ साथ अगर रिसेंटली कुछ चीज़ों की बात करें जो यहाँ पे आई हुई है मार्केट के अंदर इसके रिगार्डिंग, तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके
वॉल्यूम की। अब देखिए वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो वॉल्यूम इसका काफ़ी घटा हुआ है पिछले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि एक महीने का जो एवरेज आ रहा है वो 20 लाख का आ रहा है, वहीं एक वीक का जो एवरेज है वो 14 लाख का है। एंड अब बात करें यस्टरडे का जो वॉल्यूम था वो 13 लाख का ही था। तो कहीं ना कहीं इसका वॉल्यूम हमें घटता हुआ नज़र आ रहा है, इस वजह से भी इसके अंदर कोई अच्छी खासी तेज़ी नहीं देखने को मिल रही। वॉल्यूम घट रहा है मतलब लोगों ने ज़्यादातर शेयर्स डिलीवरी पे लिए हुए हैं, या फिर अगर बात करें लॉन्ग टर्म के लिए लोगों ने होल्ड किया हुआ है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इसके अंदर अभी हमें कम ही देखने को मिल रही है। एंड अगर बात करें इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ों की, तो अभी जो सेंटीमेंट नज़र आ रहा है अडानी विल मार्केट रिगार्डिंग वो काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पे देख सकते हो 100% बाइंग का ही यहाँ पे हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है इंडिकेशन। वहीं पे अगर चार्ट की बात कर ली जाए, काफ़ी टाइम पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, जब मैंने पहले वीडियोज़ बनाए थे इसके रिगार्डिंग कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 600 रुपीज़ का है, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन भी है। अब देखिए ये 600 रुपये का सपोर्ट जोन है, ये रहा, ये वाली लाइन है 600 रुपये वाली। एंड जब प्राइस नीचे आई थी, देख सकते हो प्राइस नीचे आई थी, यहीं पे सपोर्ट लिया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगेन भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको बाइंग्स बनानी है लॉन्ग टर्म के, आप बाइंग्स लेना चाह रहे हो, देन आप 600 रुपये के आसपास इसमें एंट्री ले सकते हो, लॉन्ग टर्म्स की बाइंग्स बना सकते हो। और कहीं ना कहीं अगर बात करें अभी के रिगार्डिंग, तो अभी 615 रुपये का सपोर्ट भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए हमें वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे लगभग 615 रुपये का जो सपोर्ट है। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटता है 615 वाला, तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट 600 रुपये का है, आप वहाँ पे अपनी बाइंग्स वगैरह बना सकते हो। और कहीं ना कहीं अभी मार्केट अगर रिकवर होता है, अगर निफ्टी 50 सेंसेक्स रिकवर होता है, तो इसमें भी रिकवरी उसके साथ में आपको देखने को मिल जाएगी। जो भी अपडेट रहेंगे आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।